ये 7 साल का लावा है जो एकदम से फटा है। ये कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि डक्की भाई ने पिछले 1 हफ्ते में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर लॉस कर दिए हैं और अपनी सारी वीडियोस पे कमेंट्स को पॉज कर दिया है। डक्की भाई को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा हाथ उसकी किस्मत का भी है, जो कि 7 साल से पिछले 7-8 साल से बहुत अच्छी चल रही थी। पहले ये जो बात जिस तरह से पब्लिक को बताता गया अपने कैरियर की शुरुआत में, पब्लिक उस बात को उसी तरह से मानती चली गई, चाहे वो शाम इदरीस वाला फड्डा हो या फिर कोई और। डक्की ने पिछले 5 या 6 साल पहले ये क्लेम किया था कि शाम इदरीस फेक कॉल के ज़रिए उसके पेरेंट्स को धमकियाँ दे रहा है, लेकिन वो कॉल फेक नहीं थी। शाम इदरीस ने वाकई गवर्नमेंट को कंप्लेन की थी कि ये बंदा साइबर हरास कर रहा है मुझे। और अगर आपने शाम इदरीस की लेटेस्ट वीडियो देखी हो तो आपको प्रूफ मिल जाएगा इसका। इसने बहुत सारे लोगों का कैरियर इंटेंशनली ख़राब करने की कोशिश की और मिस्टर अजीब वाला भी मामला हुआ था। अगर आप लोग मिस्टर अजीब के नाम से वाकिफ़ नहीं हुए, वो चैनल अभी भी मौजूद है, उसके चैनल पर वीडियोस अभी भी मौजूद हैं। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और वो इतना डिसहार्ट हुआ, वो चैनल छोड़कर ही चला गया, कहीं रूपोश हो गया, गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया। लेकिन डक्की भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले गए। वक्त के साथ साथ उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले गए। मिस्टर अजीब और शामिर अब्बास उसकी ये बात भी सामने लेके आए हैं कि इसकी वीडियोस का स्क्रिप्ट जो है चोरी किया गया था। इसने पूरी टोटल वीडियोस चोरी की हैं लोगों की, लेकिन फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसके ख़िलाफ़ इतना हेट नहीं फैला, इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले गए। और शामिर अब्बास और मिस्ता इसकी ये बात भी सामने लेके आए कि इसकी बहुत सारी वीडियोस का स्क्रिप्ट राजा जी ने लिखा है, तो फिर भी इसकी आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले गए। तकरीबन 2 साल पहले शामिर अब्बास ने भी इस पर एक्सपोज वीडियोस बनाई और बहुत अच्छा एक्सपोज किया और उसकी वीडियोस पे 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब्सक्राइबर्स डक्की के बढ़ते ही चले गए। और रिसेंटली बदला ब्रदर और डक्की भाई का जो सीन हुआ था, बदला ब्रदर ने जो डक्की भाई पे एक्सपोज वीडियो बनाई थी, उस पर किसी पे 5 लाख, 6 लाख और कुछ वीडियोस पे तो 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ थे। और डक्की भाई ने उसको थ्रेट दी, उसकी फैमिली को थ्रेट दी, उसको जाली केस में जेल भिजवाया, उसको किडनैप करवाया। ये बातें पब्लिक में सामने आने के बावजूद भी उसको कुछ नहीं हुआ, उसके ख़िलाफ़ ज़रा भी हेट नहीं फैला और उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही चले गए। तो पिछले जितने वाक़यात मैंने आपको बताए हैं कि वक्त के साथ साथ जितनी मर्ज़ी उसने यकीन लगाई, 2 नंबरियाँ की, उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही जा रहे थे। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया कि यार मैं कुछ भी करूँ, मेरी आवाम तो चवल है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं जो मर्ज़ी करता फिरूँ। तो रिसेंटली आपको पता है इन्होंने कोर्सेज़ लॉन्च किए थे, तो तल्ला रिव्यूज़ ने उसके ऊपर एक एक्सपोज वीडियो बनाया था और उस वीडियो पर 2 मिलियन से ज़्यादा वीडियोज़ क्रॉस कर गए। तो फिर क्या हुआ? वो काम जो ये पहले दूसरों के साथ कर चुका था, डराना, धमकाना और किडनैप करवाना, वो इसने तल्ला रिव्यूज़ पे भी फिक्स करवाने की कोशिश की, लेकिन इस दफ़ा जो है तकदीर इसके साथ नहीं थी। इस दफ़ा आवाम में हेट फैल गया और ऐसा फैला कि बाकी जो लोग थे उन्होंने भी अपने डक्की के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मुनीब की मीम्स और HK सैवेज और बाकी लोगों ने भी इसके साथ जो एक्सपीरियंसेस थे अपनी वीडियोज़ में शेयर किए और कितने भयानक एक्सपीरियंस थे। मुनीब की मीम्स की अगर आप वीडियो जाके देखें तो HK सैवेज के साथ जो कुछ उसने किया वो बिल्कुल उससे डिफरेंट डैमेज था जो कि वो वीडियोस में पोर्ट्रे करता है। डक्की भाई जब रोस्टिंग वीडियोस बनाता था, कोई बंदा उसको देखता होगा यार सच्चा और खरा इंसान है, जो मुंह में आता है बोल देता है, कोई 2 नंबरी नहीं है, कोई हाइपोक्रिटिकल नहीं है, कोई डबल साइड नहीं है इसकी। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस सामने आए ना लोगों के, इतना मुनाफिक, इतना घटिया, और इसने मर्डर तक करने की कोशिश की है लोगों को। जी हाँ, ये स्टोरी शामिर अब्बास ने बताई है कि इसने एक दफ़ा एक बंदे को मेरे थ्रू मर्डर करवाने की भी कोशिश की। तो इस दफ़ा जो हेट फैल रहा है इसके ख़िलाफ़ वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, किसी किस्म की कोई माफ़ी की गुंजाइश भी उसमें नहीं बनती। और टू बी ऑनेस्ट सच्ची बात बताऊँ, बहुत सारे लोगों को देख के सुकून भी मिला होगा यार, शाम इदरीस के साथ जो कुछ हुआ, इतना ज़्यादा हेट फैल गया, लोग उससे इतनी नफ़रत करने लगे, लोग उसको काफिर और टेररिस्ट समझने लग गए और वही मकफ़ात अमल उन्होंने दुनिया में होते हुए देख। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, लोग यकीन लगाते हैं, दूसरों पे जुल्म करते हैं और उनको साथ कुछ भी नहीं होता, वो मज़े की लाइफ गुजार के दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो कुछ डक्की के साथ हो रहा है, बहुत सारे लोगों को देख के सुकून भी मिला होगा। लेकिन अगर ये माफ़ी मांग ले तब से सब कुछ करके, वैसे गुंजाइश बहुत कम है। अब हल इस मसले का ही है कि ये आहिस्ता आहिस्ता सारों से माफ़ी मांगे, पब्लिकली अपॉलॉजी की वीडियो डाले अपने मेन चैनल पे, तब जाके कुछ ना कुछ लोगों के दिलों को सुकून मिलेगा, लोग थोड़ा सा बहुत सेटिस्फाई होंगे। लेकिन जितनी हाइपोक्रेसी सामने आ चुकी है इसकी, मुझे नहीं लगता कि डक्की अब दोबारा अपनी पीक पर पहुँच सकेगा कभी भी, जो मर्ज़ी कर ले।